तो आज का क्लास हमारा स्टिचिंग का है। आज हम स्टिचिंग करने वाले हैं। तो स्टिचिंग में कल हमने सब कुछ क्लियर कर दिया था कि हमारी कटिंग कैसे आएगी। हमने सारे पार्ट्स कटिंग कर दिए। तो सारे पार्ट्स एक बार हम दोबारा से दिखा रहे हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट कटोरी वाला पार्ट है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और ये हमने एक्स्ट्रा अस्तर कटिंग किया है कप्स के लिए, और ये उसका कटोरी पार्ट है, ठीक है। और ये हमारी स्लीव है। तो इतनी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। चलो तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कटोरी वाला पार्ट्स और हमारा फ्रंट पार्ट्स दोनों लेने हैं, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स हमने ले लिए हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको एकदम क्लियरली रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको कम दिखेगा, ब्लर दिखेगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई क्यों लगाएंगे? तो कि ये हमारा पार्ट होता है वो पूरे क्रॉस होता है, क्रॉस कटिंग होता है, तो वो बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी होती है। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच का गैप रखने के बाद यहाँ पे हमें 1/2 इंच का गैप रखना है। गैप रखने के बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देखो हमने यहाँ पे निशान किया है 50 पॉइंट का निशान करके हमने वहां पे सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम सिलाई लगा देंगे। जब आप सिलाई लगा रहे हैं तो आपको खींचना नहीं है बिल्कुल भी। चलो ठीक है, देखो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी है। सेम ऐसे ही हमें इस कटोरी में भी सिलाई लगानी है। देखो यहाँ पे हमने मार्क किया है, वहां पे हम सिलाई लगाएंगे। खींचना बिल्कुल नहीं है इसमें आपको। तो इस पार्ट में भी हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमारे तीनों पार्ट्स में सिलाई लग चुकी है। अब ये दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना है। दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि इस पार्ट को हम ऐसे उल्टा करेंगे और ये जो कटोरी वाला पार्ट है उसको हमें नीचे की साइड रखना है, और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हमें ऊपर की साइड रखना है। तो हमें यहाँ पे ऐसे एग्जैक्ट कट टू कट रखते जाना है, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे हमें रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉक लगाएंगे। अगर आप पहली बार स्टिच कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले बड़ी सिलाई रख के सिलाई करनी है, क्योंकि ये वाला पार्ट है वो कम ज्यादा हो सकता है आपसे। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई लगा दी है हमारी वेस्ट पार्ट में, ठीक है। वेस्ट पार्ट में हमने स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है? तो वहां से हमारा ऐसे राउंड आता है। तो देखो ये वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा ऊपर की साइड है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो देखो यहाँ नीचे वाले पार्ट्स में पहले कट लगाना है। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि नीचे वाला पार्ट्स है उसमें 1/2 इंच से ज्यादा हमें कट नहीं रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? उसके ऊपर ऐसे रख के हमें सिलाई लगानी है। चलो ठीक है। अब हमारा ये वाला पार्ट राउंड है और ये वाला पार्ट हमारा स्ट्रेट है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा राउंड है और ये वाला पार्ट हमारा स्ट्रेट है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये वाला पार्ट है उसमें हमें कट लगाने हैं थोड़े थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं लगाने। आपने जहाँ पे स्टिच लगाया है वो नहीं कट होना चाहिए, ठीक है। हमने सब जगह पे ऐसे कट रख दिए हैं। कट रखने के बाद देखो ये प्रॉपरली जो हमारा कट है वो ओपन होते जाएंगे। यहाँ से जहाँ पे हमारा राउंड होगा वहां पे हमारे कट है वो ओपन हो गए।
दोनों कापड़ को एग्जैक्ट मिला के ही हमें सिलाई लगानी है। अगर आप कट लगाओगे ना तो आपका जो ये वाला पार्ट है ना वो कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, एग्जैक्ट आ जाएगा। तो देखो दोनों पार्ट एग्जैक्ट आ गए हैं हमारे। कुछ इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है, ठीक है। देखो हमारा पार्ट, जहाँ पे हमारा चेस्ट का पार्ट है वो खुला हुआ है और जहाँ पे हमारा वेस्ट का पार्ट है वो ऐसे एग्जैक्ट है, और ऊपर की साइड आर्म होल की साइड भी हमारा पार्ट एग्जैक्ट है, ठीक है। चलो अब दूसरी साइड हम जब कटोरी लगाएंगे तो हमें क्या करना है, तो कटोरी वाला पार्ट है वो नीचे ही रखना है हमें, और ये मेन पार्ट है उसको हमें ऊपर की साइड रखना है। तो कटोरी वाला पार्ट नीचे रखने के बाद हमें यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसे कट टू कट ये नीचे वाला पार्ट है थोड़ा सा बाहर रखना है, ठीक है। 25 पॉइंट जितना 25 पॉइंट जितना हमें बाहर रखना है। फिर यहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे रखते जाएंगे। जैसे हमने पहले पार्ट में कट लगाया था वैसे हमें इसमें भी कट लगाने हैं। ये तो सब जगह पे मैं कट लगा रही हूँ, ठीक है। ऐसे कट लगा देने, लेकिन आपको ज्यादा कट नहीं लगाने हैं, थोड़े थोड़े से ही कट लगाने हैं, ठीक है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको थोड़े थोड़े से कट लगाने, बहुत ही ज्यादा नहीं लगाने। आपका जहाँ पे सिलाई, देखो सिलाई मेरी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, सिलाई मेरी यहाँ पे आ रही है। तो मैंने कट कहाँ तक लगाए, 25 जितना हमें दूर लगाना है, 0.25 जितना दूर लगाना है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे रखूंगी ना, तो देखो ये जो पॉइंट है ना, टक्स जहाँ पे हमने कट लगाई ना, वो ओपन हो जाएगी अपने आप। आगे का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम प्रेस लगाएंगे। इस पे हमें दो सिलाई लगानी है, एक सिलाई में हमें कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। इस पे हमें दो सिलाई लगानी है, एक सिलाई में कंप्लीट नहीं करना है। अब हमारा जो कटोरी वाला पार्ट है, मतलब कप्स वाला पार्ट है, वो हम क्लियर करने वाले हैं। सेम उसी मेथड से हमें इसको भी स्टिच लगाना है। कटोरी वाला पार्ट है वो नीचे की साइड रखेंगे और फ्रंट पार्ट है उसको हम ऊपर की साइड रखेंगे। कट लगाना है हमें, यहाँ पे कट लगाना कंपलसरी है। अभी हमारा कप्स वाला पार्ट भी रेडी हो चुका है और ये फ्रंट पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है।
अब हमें नेक सिलाई लगानी है, लेकिन नेक सिलाई लगाने से पहले हमें कप्स ज्वाइन करने होंगे। कप्स ज्वाइन करने से पहले हमें आयरन करना होगा। तो सबसे पहले हम आयरन कर देते हैं। चलो अभी हमारा कप्स है, ठीक है। इस कप्स को हमें उल्टा करके यहाँ पे ऐसे करके ऐसे मार्क करना है, ऐसे मार्क करना है, ठीक है। अब इसको हमें ऐसे उल्टा करना, ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी हमें ऐसे मार्क करना है, ठीक है। तो हमारा मिडल पॉइंट मिल गया है, ठीक है। तो मिडल पॉइंट मिलने के बाद हम यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाएंगे। तो स्टिच लगाने के लिए जब हम इस साइड का कप्स यूज कर रहे हैं तो हमें कौन सा वाला पार्ट करना है, कौन से वाले पार्ट्स में हमें सिलाई लगानी है। तो देखो अब हमें शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करना बाकी है, ठीक है। अब उसके लिए हमें शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर से लेकर हमें एपेक्स तक का मेजरमेंट लेना है। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना आया था, 9.5 इंच आया था, 9.5 इंच, ठीक है। तो हमें कितना लेना होगा, 10 इंच। तो यहाँ पे हम मेजर पट्टी को ऐसे रखने वाले हैं। फिर इसको ऐसे स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे हमें 10 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। 10 इंच पे हमें एक साइड ही मेजरमेंट लेना है, दोनों साइड मेजरमेंट नहीं लेना है। तो एक साइड हमने मेजरमेंट ले लिया है। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले पार्ट्स को, दोनों नीचे वाले पार्ट्स को ऐसे मैच करना है। फिर ऐसे हमें रख के ऐसे माप लेना है कि दोनों हमारा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट राइट टू राइट आए। अगर आप ऊपर से दोनों बार लेगी ना तो क्या होगा, अलग अलग मेजरमेंट आ सकता है आपसे। तो देखो दोनों सेंटर पॉइंट मिल चुके हैं, एक हमारा यहाँ पे और एक हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निशान डार्क कर देंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट हमें मिल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, कप्स को अटैच करने वाले हैं। लेकिन हमने मार्क सिर्फ एक ही कप्स में किया, दूसरे कप्स में भी अब मार्क कर देंगे। हो गया है मार्क। अब ऐसे हमें दूसरा मार्क करना है, ठीक है। अब हमारा मिडल पॉइंट मिल चुका है। यहाँ पे अब ज्वाइन कर रहे हैं तो अब ये वाला पार्ट लेना है, इस वाले पार्ट को नहीं लेना है। तो हम ये वाला पार्ट लेके इस तरह से ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। चलो अब यहाँ से हमें ऐसे सिलाई लगानी है। देखो ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है, वो आ चुका है। फिर यहाँ से हमें ऐसे रख के ये सिलाई है उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है। लेकिन ध्यान रखना है नीचे वाला पार्ट है वो ना आ जाए। और हमें मेन फैब्रिक पे कप्स नहीं लगाना है, सिर्फ कप्स वाला पार्ट जो कटिंग किया है उस पे हमें कप्स लगाना है। चलो ऐसे हमारा कप्स अटैच हो चुका है। यहाँ का पार्ट है वो ओपन है, ठीक है। अब सेम उसी प्रोसेस से हम दूसरा वाला कप्स लगाएंगे। ये हमने मार्क तो कर ही दिया है। फिर यहाँ से हमें कौन सा वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है। फिर यहाँ पे ऐसे कप्स को रखना है, जहाँ पे हमारा मार्क आया था वहां पे हमें कप्स को रखना है। और कप्स का मिडल है वो हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे ऐसे रख के अब हमारा दोनों कप्स ज्वाइंट हो चुका है, ठीक है। अब हम गला ज्वाइंट करने वाले हैं। तो गला ज्वाइंट करने के लिए कैनवास वाला पार्ट है उसको हम ऊपर की साइड रखेंगे। जैसे कि हमारा देखो कप्स वाला पार्ट है वो हम ऊपर की साइड रखने वाले हैं। बीच में हमारा मेन फैब्रिक आएगा और ये अस्तर का पार्ट आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो दोनों को ऐसे एग्जैक्ट ऊपर रखने के बाद यहाँ पे हमें पल्पिंग करनी है। सबसे पहले सब पार्ट को एक जैसे ऐसे रख के हमें पल्पिंग लगानी है।
अब हम यहाँ पे सिलाई लगाने वाले हैं। हमारी सिलाई लग चुकी है और वहां पे हमें कट लगाने हैं। कट हमें जहां पे हमारी सिलाई है वहां तक कट लगाने हैं, ठीक है। जहां तक हमारी सिलाई है वहां तक हमें कट लगाने हैं और पल्पिंग को रिमूव कर देंगे। जैसे हमने गले में सिलाई लगाई है वैसे ही हमें वेस्ट में भी सिलाई लगानी है। वेस्ट पे यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। पहले यहाँ पे ऐसे एग्जैक्ट रखेंगे दोनों मार्क को। 1/2 इंच की गैपिंग सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट को ऐसे मैच करके सिलाई लगानी है। चलो अभी हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कट लगा के इसको पलटी कर देना है। सब जगह पे आपको 2-2 सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमें धार सिलाई लगानी है। देखो अब ये जो पार्ट है यहाँ पे अस्तर की साइड हम धार सिलाई लगाएंगे। इसे ओपन करते जाना है और ये वाला पार्ट है उसको हम अंदर की साइड रखेंगे, अस्तर की साइड। चलो तब तक हम इसमें आयरन कर देते हैं, तब तक हम बैक वाला पार्ट रेडी करते हैं। अभी हमारा बैक पार्ट रेडी करने वाले हैं। तो बैक पार्ट रेडी करने के लिए सबसे पहले तो ऐसे हमने कल वीडियो में दिखाया था, हमने कैनवास कट किया था। अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे कट किया हुआ है। तो चलो अभी ये हमारा बैक पार्ट है और उसके माप का ही हमने ये वाला पार्ट कटिंग किया है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अभी हमने एक साइड हमने कपड़ा रखा है और एक साइड कपड़ा नहीं रखा है। अब ये वाला जो हमने जहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है ना, उसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। उसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसकी धार, इसको हम बॉर्डर पे ऐसे सिलाई लगाना है हमें। ऐसे हमें कवर कर लिया। अगर आपको कैनवास पट्टी नहीं लगाना है तो आप नॉर्मल पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अभी सीख रहे हो तो आपको कैनवास पट्टी का उपयोग करना है, जिसकी वजह से आपका नेक में परफेक्शन आएगा। इसलिए हम आपको कैनवास पट्टी रख के सिलाई मराते हैं। तो चलो अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच की गैपिंग पे सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है सिलाई कम ज्यादा ना हो जाए। आप यहाँ प्रेशर फुट के यहाँ से देख सकते हैं, आपकी सिलाई कम ज्यादा ना होनी चाहिए, ठीक है। प्रेशर फुट को देखना है, फिर आपको सिलाई लगानी है। चलो क्लियर। अब हमने सिलाई लगा दी है, आपको दिख रही है सिलाई।
अब यहाँ पे हमें कट लगाने हैं। कट लगाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई ना कट जाए। चलो रेडी, कट हो गया हमारा। अब यहाँ से हमें बॉर्डर सिलाई लगानी है। देखो अब कहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम, वो हमारा आगे के पार्ट में हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी, आपको दिखा नहीं था, क्योंकि क्यों नहीं दिखा था, देखो आगे के पार्ट में यहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, यहाँ पे बॉर्डर पे हमने सिलाई लगाई थी, इसमें नहीं दिखा था। क्यों नहीं दिखा था, तो कि वो हमारा राउंड था, इसलिए हमें राउंड में कवर करना था, इसलिए इसकी वजह से नहीं दिखा था। तो देखो इसमें आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट से, ये जो हमारा कट लगा हुआ पार्ट से, उसको ऐसे हमें इस साइड रखना है। इस साइड रखने के बाद उस कैनवास पट्टी को हमें उसके ऊपर फोल्ड करना है। तो हमें सिलाई कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगानी है। तो चलो अब हमें सिलाई लगा देते हैं इस पे। नेटवर्क बंद थी जैसे। अब जब हमारा राउंड आ रहा है तो इस पट्टी को तो हमें बाहर की साइड रखना ही है, लेकिन आपको जो कैनवास जिस शेप में है ना, उस शेप में सिलाई लगानी है। देखो तो अभी मैंने कैनवास किस शेप में रखा है, देखो राउंड शेप में रखा है, तो कैनवास में हमें क्रीज ऐसे नहीं आनी चाहिए। तो देखो ऐसे कैनवास में क्रीज आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो कैनवास है वो जिस शेप में कटा हुआ है उस शेप में आपको रखना है। ये जो है वो ऐसे ही रहेगा, फिर ये बनने के बाद एग्जिट बैठ जाएगा। देखो ऊपर की साइड हमने कैनवास यहाँ बाहर आ गया है और यहाँ से एग्जिट है हमारा कैनवास। रेडी है, क्लियर सबका। देखो हमारा नेक हमने अभी तक आयरन भी नहीं की है, फिर भी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बैठा है, क्योंकि हमने राउंड में नेक रख के सिलाई की थी। जब हमने लास्ट टाइम सिलाई की है वो इस तरह से की थी। देखो ये सारी पट्टी ऊपर की साइड है, कैनवास की साइड, और ये हमारा प्रेस भी नहीं किया हुआ है, फिर भी एकदम बैठ चुका है, बैक से भी और फ्रंट से भी, ठीक है। अब हम स्लीव रेडी करने वाले हैं। स्लीव कटिंग हमने कल वीडियो में बता दी थी, हमने मेन फैब्रिक में भी कट कर दिया है। मेन फैब्रिक में हमने इसको रख के ऐसे सब जगह पे एक्स्ट्रा रख के कटिंग किया है, क्योंकि स्लीव हमारी पलटने वाली है, पलटाने वाली है, इसलिए हमें मेन फैब्रिक लेना है, उसका फ्रंट पार्ट लेना है और स्लीव लेना है। अब स्लीव में क्या है, हमने यहाँ पे कट रखा था, फ्रंट पार्ट हमने कटिंग किया था, तब हमने एक कट रखा था। तो जब आप सिलाई करते हैं, जब आप स्लीव पलटा रहे हैं, तब आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों स्लीव को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद मार्क भी कर सकते हैं। देखो अभी मैंने दोनों स्लीव को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब दोनों स्लीव को ऊपर और नीचे दोनों जगह पे हम मार्क करने वाले हैं। देखो एक यहाँ पे मार्क करेंगे और एक बार यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमारा कोई मार्क नहीं आया है। मार्क कहाँ पे आया है, तो कि बीच में। तो दोनों मार्क है वो ऊपर की साइड आने चाहिए, ठीक है। तो दोनों मार्क हम जब स्लीव ज्वाइन करेंगे तो ऊपर की साइड आएंगे। तो चलो ऐसे हमने रख के चेक कर लेना है। तो हमारा मार्क ऊपर की साइड आया है। अब 1/2 इंच की हमें सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करके ये वाला पार्ट है उसको हमें अस्तर की साइड रखना है। अस्तर की साइड रखने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। जैसे हमने नेक में लगाई थी वैसे हमें इसमें भी सिलाई लगानी है। स्लीव हमारी यहाँ पे रेडी है। अब हम इसको आयरन ही करने वाले हैं। सिर्फ आयरन करके यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है, या तो हमें चिपकाना है। आप ग्लू की मदद से चिपका भी सकते हैं। तो अभी हम आयरन करके ग्लू की मदद से चिपकाने वाले हैं, फिर सिलाई दोबारा से मारने वाले हैं। अब पहली स्लीव में हमारा मार्क ऊपर की साइड आया था, तो दूसरी स्लीव में भी मार्क हमारा ऊपर की साइड आना चाहिए।
हमारा ऊपर की साइड जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे ऐसे। कट हो चुका है। अब हम इस स्लीव को भी आयरन कर देंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो चुका है। उसमें भी हमें शोल्डर पलटाने हैं, तो शोल्डर हमें कैसे पलटाना है, देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, उसको हम ऐसे ओपन कर देंगे। ठीक है, फ्रंट पार्ट है उसको हम ऐसे ओपन कर देंगे। उसके बाद हमें ये हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर हमें सबसे पहले सिलाई लगानी है शोल्डर पे। तो शोल्डर पे हमने सिलाई लगा दी। अब हमारा शोल्डर सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, तो गला वाला पार्ट है वो गले वाली साइड ही जाना चाहिए। तो ये हमारा गला है, तो ये हमारा गला है, बैक पार्ट का गला है और ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमें रखने हैं सबसे पहले। तो इसको भी हमने ऐसे इसके ऊपर रखा है। तो एग्जिट आ चुका है अब हमारा। उसके बाद ही आपको सिलाई लगानी है ताकि आपका शोल्डर जो है वो गलत ज्वाइंट ना हो जाए। अभी देखो यहाँ पे हमें जो ज्वाइंट है हमारा आगे का शोल्डर ज्वाइंट है, वहां पे हमें बैक पार्ट ऐसे एग्जिट रखना है। एग्जिट रखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें लॉक लगाना है। ये शोल्डर है वो सिलाई की एग्जिट होना चाहिए, ना थोड़ा सा कम ना थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे भी लॉक लगाएंगे। फिर जहां पे हमने शोल्डर ज्वाइंट किया है वहां पे हमें कट लगाना है। तो कट आपको कितना लगाना है, इतना। ठीक है, समझ में आ गया कट कितना लगाना है। फिर यहाँ से हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अस्तर वाला पार्ट है वो अस्तर के ऊपर रखना है हमें। ठीक है, अस्तर वाला पार्ट है जो हमारे कट हुआ है, फ्रंट पार्ट एक यहाँ पे आया है मेन फैब्रिक वाला, और दूसरा अस्तर वाला है वो यहाँ पे ऐसे रखना है हमें। ठीक है, तो दोनों साइड से हमारा अस्तर इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है। फिर इसको ऐसे पलटाएंगे। देखो हो गया हमारा शोल्डर ज्वाइंट, कहीं भी हमारा कट नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब सेम उसी प्रोसेस से हम दूसरी साइड का भी बैक पार्ट ज्वाइन कर देंगे, शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे एग्जिट रख के सिलाई लगानी है। इस वाले पार्ट पे ऐसे रख के फिर से सिलाई लगानी है हमें। यहाँ पे सेम उसी प्रोसेस से कट लगाना है। जहां पे हमने सिलाई लगाई है वहां तक ही हमें कट लगाना है। ठीक है, क्लियर इतना। अब यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करके जो बैक पार्ट है उसको हम अंदर की साइड जाने देंगे और फ्रंट पार्ट है उसको ऊपर और नीचे। ठीक है, नीचे हमारा फ्रंट पार्ट आया है और ऊपर फ्रंट पार्ट आया है। बैक पार्ट हमारा कहाँ पे आया है, बीच में। ठीक है, तो ऐसे हमें फोल्ड करके शोल्डर ज्वाइन कर देने हैं। हो गया हमारा शोल्डर ज्वाइंट। अब एक्स्ट्रा जो है वो कट कर देंगे। देखो हमारा शोल्डर एकदम परफेक्ट आया है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से आपको शोल्डर ज्वाइन करना है। चलो अब हमें स्लीव ज्वाइन करना है। उसके पहले हमें कमर पट्टी ज्वाइन करनी है। कमर पट्टी कब ज्वाइन करनी है, तो सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट से उसको मैच कर लेंगे। तो देखो मैच कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें एग्जिट रख के आर्महोल वाले शेप से हमें पहले एग्जिट रखना है। फिर नीचे वाले पार्ट्स में जितना बच रहा है वो हमारा एक्स्ट्रा है, मतलब वहां पे हमारा पलटाना बाकी है और यहाँ पे हमारा पलट चुका है, तो हाफ इंच जितना ही बढ़ रहा है। देखो तो वहां पे हम मार्क कर देंगे। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम आती होगी कि आप जब प्लेट्स फिट करते हो तो जो स्लीव वाला जो हांधा है वो दोनों मैच नहीं होते होंगे। तो वो किस वजह से नहीं होते, तो ताकि देखो आप लोग यहाँ पे इतना दबाओगे। ठीक है, आप लोग इतना दबाओगे। ठीक है, तो आपका इतना भाग बढ़ेगा
तो आपका मिस्टेक आई यहाँ पे, ठीक है। तो ये लास्ट में करना है हमें, पीछे की पट्टी जो है वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने ऊपर से एग्जैक्ट रख दिया है दोनों पार्ट्स। एग्जैक्ट रखने के बाद नीचे से हमने जितना वेस्ट निकल रहा है वहां पे हमने मार्क कर दिया है, ठीक है। क्लियर इतना? अब सेम उसी प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी कर देंगे। कटिंग तो क्लियर ही किया होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? तो कि सिलाई दबाने में। तो कि आपकी सिलाई में कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से आपकी जो जॉइंट होते हैं वो मिलते नहीं है। ओके, इतना क्लियर? अब यहाँ पे हमें कमर पट्टी लगानी है। कमर पट्टी के लिए हमें 1.5 इंच की पट्टी 1.5 इंच की पट्टी कट करनी है।